भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां मंगरे मऊ में 37वां शानदार उर्स मुबारक संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां मारवाड़ी युवा मंच द्वारा हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन, और बताएंगे कि कैसे रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में पति की दर्दनाक मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। जनपद फतेहपुर के मंगरे मऊ में 37वां शानदार उर्स मुबारक हुआ संपन्न। दिन में कुरान खुवानी गागर चादर के साथ हुई शुरुआत, तो वहीं रात को अयोध्या फैजाबाद के मशहूर कव्वाल रिजवान चिश्ती और बरेली की मशहूर कव्वाला सूफिया चिश्ती ने हजरत अली की शान में पेश किए कलाम। दुनिया के मशहूर शायर पत्रकार शिव शरण बंधु को लिखी किताब रोशनी के दरवाजे में लिखी नज्मों को दोनों कव्वालों ने प्रमुखता से पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की पेश की मिसाल। वहीं पूर्व प्रधान अनीस अहमद एवं कमेटी की सरपरस्ती में सुबह से लेकर रात भर चला कार्यक्रम। पत्रकार शहंशाह आब्दी, पत्रकार पप्पू हाशमी, पत्रकार राजेश सिंह एवं थाना हथगाम का पुलिस बल पूरी रात मौजूद रहा। इस उर्स में आसपास से सैकड़ों गांव के हिंदू मुस्लिम शिरकत करके भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहंशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां रविवार को मारवाड़ी युवा मंच गोंडा शाखा एवं मारवाड़ी युवा मंच देवी पाटन महिला शाखा द्वारा शहर के एससीपी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि डॉक्टर ओएन पांडे और विशिष्ट अतिथि समाजसेवी अनिल मित्तल और डॉक्टर आलोक अग्रवाल रहे। मंच द्वारा सभी अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। शिविर में 32 लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदान करने वालों को मंच के रक्तदान संयोजक अमित गर्ग द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया और सभी रक्तदान करने वाले को पुनीत कार्य करने के लिए मंच ने आभार व्यक्त किया। रक्तदान शिविर में हॉस्पिटल के सहयोगी टेक्निकल सुपरवाइजर बीपी तिवारी ने रक्तदान में विशेष सहयोग किया और एक बैठक में मारवाड़ी युवा मंच शाखा द्वारा पीयूष मित्तल को मारवाड़ी युवा मंच शाखा का महामंत्री नियुक्त किया गया। महामंत्री नियुक्त किए जाने पर मंच के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की। प्रांतीय सदस्य विकास जैन, मुकेश नहारिया, अमित गर्ग और प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलम जैन ने सर्वसम्मति से गोपाल मित्तल को अध्यक्ष, पीयूष मित्तल को महामंत्री और सचिन पचेरिया को कोषाध्यक्ष एवं महिला मंडल में नीतू गर्ग को अध्यक्ष, सरिता अग्रवाल को महामंत्री और पुष्पा अग्रवाल को महिला मंडल का कोषाध्यक्ष चुना गया। शिविर के दौरान मंच के प्रांतीय सदस्य विकास जैन, रक्तदान संयोजक अमित गर्ग, मुकेश नहारिया, गोपाल मित्तल, शाखा सचिव पीयूष मित्तल, कोषाध्यक्ष सचिन पचेरिया, कन्हैया अग्रवाल, प्रांतीय सदस्य नीलम जैन, शाखा अध्यक्ष नीतू गर्ग, प्रेमलता सिंघल, संगीता अग्रवाल, सोनम अग्रवाल, बेनू अग्रवाल, रुचि अग्रवाल, कृष्णा नहरिया, अतुल गर्ग, हर्षित अग्रवाल, पुलकित अग्रवाल, नितिन पचेरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां कोडरमा लोकसभा से भाकपा माले उम्मीदवार कौम विनोद सिंह 1 मई को करेंगे नामांकन, जिसको लेकर गांवा में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से भाकपा माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए राजकुमार यादव ने कहा कि 1 मई को हजारों की संख्या में लोग विनोद सिंह के नामांकन हेतु जाएंगे। इस बार हर घर हर गांव में लाल लहर दौड़ रही है। विनोद सिंह को हर वर्ग के लोगों का प्यार मिल रहा है। विनोद सिंह की जीत सुनिश्चित है। आज जहां भी अन्नपूर्णा देवी जाती हैं, वहीं लोग सवाल करते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी ने 5 सालों में सिर्फ लोगों को ठगा है, अपने फंड को खर्च नहीं किया, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर गौकशी करने वालों से भी चंदा लिया। भाजपा सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर वोट लिया, लेकिन सबको सिर्फ ठगने का काम किया। बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता मरगूब आलम, रणधीर चौधरी, कन्हैया कुमार, सागर चौधरी, नरेश राणा, अजय सिंह तथा सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज इंडिया अलायंस की इस बैठक में हम लोग जो है पहली बार इस ब्लॉक में इंडिया अलायंस का बैठक हुआ और इसमें तमाम घटक दल के प्रखंड अध्यक्ष या पदाधिकारी या नेता। गावा से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के सिल्लोड तालुका से है, जहां उंडन गांव में तेंदुए ने मचाया उत्पात। इस उत्पात में तेंदुए ने स्थानीय किसान कैलाश धनवाई की 8 बकरियों सहित एक गाय के बछड़े को भी मार गिराया है। बता दें कि पीड़ित किसान ने सुबह ही इस घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को फोन पर दी थी, लेकिन दोपहर तक कोई भी वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और न ही इस घटना का पंचनामा हो पाया है। पीड़ित किसान वन विभाग के कर्मचारियों का आने का इंतजार कर रहा है। वहीं स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी आकर घटना का पंचनामा करके तेंदुए प्रभावित किसान को मुआवजा दिलवाएं। सिल्लोड तालुका महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सोनवड़े की रिपोर्ट।
खबर पटना बिहार से है, जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 चरण के चुनाव के बाद एनडीए के लोग डिप्रेशन यानी अवसाद में हैं। देश के किसान, नौजवान, महिला, छात्र, व्यापारी और कर्मचारी जान चुके हैं कि मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी है तो बेरोजगारी हटना मुश्किल है। बता दें कि प्रधानमंत्री कल 2 जगह बिहार में थे। एक बार भी उन्होंने अपने 10 वर्षों के किसी भी एक उपलब्धि का जिक्र नहीं किया। कोई उपलब्धि होगी तो न जिक्र करेंगे। ये भी नहीं बताया कि उनके 40 में से 39 सांसदों ने 5 वर्षों में क्या किया। मोदी जी इतना झूठ और असत्य बोल चुके हैं कि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब वो मुद्दों से भाग रहे हैं। देखिए तेजस्वी ने और क्या कुछ कहा। जो है मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो है भारी डिप्रेशन में है। देखिए अब हर कोई, देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी है तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी है तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान है। मोदी जी बिहार आए कल, 2 सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया। कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने, तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। 400 पार के नारे नहीं लगे, इसलिए 400 के पार नारे तो आप जान ही रहे, भूल गए, हम तो ट्वीट किए ही थे। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था, ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका, पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं। ये असल में वही बात पे आ गए ना जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे। पटना बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के बछरावा से है, जहां राजमार्गों पर अनियंत्रित चारपाइयां व दोपहिया वाहनों के कारण बछरावा क्षेत्र में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला रविवार यानी आज सुबह 10 बजे के आसपास बांदा बहराइच राजमार्ग पर पश्चिम गांव के पास का है, जहां पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में होरीलाल पालपुत्र बाबूलाल उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम मलके गांव लालगंज जनपद रायबरेली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। विदित हो कि मृतक होरीलाल अपनी बाइक यूपी 33 AR 6944 से बछरावा से अपने घर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही अनियंत्रित कार ने ठोकर मार दी। सूचना पर पहुंची बछरावा पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा पहुंचाया, जहां परीक्षण के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है और उनकी पत्नी का प्राथमिक उपचार कर उनकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इस बाबत थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है, चालक फरार है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? विकास पाल। जिनकी मौत हुई कौन है? ये डॉक्टर रोहिलाल मेरे नाना लगते हैं। अच्छा, कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, पूरे अवराज सिंह नजर बनते हैं। अच्छा, थाना कौन सा है आपका? सरे में। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? एक्सीडेंट हुआ? ये सुबह बछरावा के लिए आए थे, यहाँ
दोस्त से मिलने के लिए। अच्छा अच्छा। वहाँ से रिटर्न होकर घर जा रहे हैं। इनके साथ पत्नी भी थी इनकी? हाँ? पत्नी थी इनके साथ? हाँ, पत्नी थी। अच्छा, वो ठीक है? नहीं, वो भी एडमिट है। एडमिट है? अच्छा, कौन है आपके? मेरी नानी होगी। क्या उम्र रही इनकी? ये लगभग 55-60 साल। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट का मामला आया है, क्या है? एक्सीडेंट हो गया है। बाइक के हस्बैंड मौके पे ही एक्सपायर हो गया, रोड एक्सीडेंट, और उनकी बाइक सीरियस थी, उनका प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रायबरेली। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां धनगर पाल बघेल समाज ने दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों का विरोध कर नोटा पर वोट करने का ऐलान किया है। धनगर पाल बघेल समाज का आरोप है कि राजनीति में उनकी समाज की अनदेखी की जाती है और कोई उचित भागीदारी नहीं मिलती है। इस वजह से वह सभी दलों का जिले भर में विरोध कर पूरा समाज नोटा को वोट करेगा, जिससे राजनीतिक दलों की आंखें खुल सके कि किसी समाज की अनदेखी उन्हें कितनी भारी पड़ सकती है। अर्जुन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ। हमने ये जो पोस्टर लगाया है वो हमने अपने समाज की अनदेखी के विरोध में लगाया गया है कि हमें जो है कहीं भी हमारी भागीदारी नहीं होती है, किसी भी राजनीतिक दल में, ना जिले लेवल पे ना मंडल लेवल पर, कहीं पर भी हमारे समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता और ना ही हमारे समाज को सत्ता में भागीदारी दी जाती है। किसी नगर पालिका में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में कहीं भी हमारे समाज के प्रतिनिधि को कहीं भी मौका नहीं दिया जाता। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जो जाति है वो हर विधानसभा क्षेत्र में 35 से 40 हज़ार के लगभग निर्णायक भूमिका से अपना वोट अदा करती आई है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे बदायूं जनपद में 2 लाख से ज़्यादा हमारे मतदाता संख्या है, उसके बावजूद भी हमारे से वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन जो हमारी जो एक इन्होंने जो कीमत लगा रखी है, एक तेज पत्ता की तरह लगा रखी है। जैसे स्वाद के लिए तेज पत्ता को सब्जी में डाला जाता है, सब्जी बनने के बाद तेज पत्ता को फेंक दिया जाता है, ठीक वही स्थिति हमारे समाज के साथ होती है। हमारे समाज से वोट ले ली जाते हैं, वोट लेने के बाद तेज पत्ते की तरह हमारे समाज को बाहर फेंक दिया जाता है। हमारे समाज की सुनने वाला कोई नहीं होता। अगर हम पर कोई प्रताड़ना होती है या कोई अत्याचार होता है तो हमारा समाज जो है बगैर अपने नुमाइंदे के असहाय से प्रतीत करता है। इसलिए हमने जो है इस चीज़ के विरोध में अपना पोस्टर लगाया है। हाँ, मैं एक बात कहना और भूल गया कि हमारा जो धनगर जाति का जो प्रमाण पत्र है पूरे यूपी में सब जगह बन रहे हैं, लेकिन बदायूं जनपद में ही नहीं बन रहा है। इस वजह से हमारे समाज के बच्चों को जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जिससे वो आगे अपने जो उन्नति कर सकें, वो नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारे इस जनपद के अंदर 2 लाख लगभग मतदाता हैं। पाल धनगर और बोलकर कही जाने वाली जाति, परंतु उसको जो है कहीं पर कोई भी व्यक्ति न तो राजनीतिक हिस्से में भागीदारी देता है, न संगठन में भागीदारी देता है। और इस प्रकार से जो हमारा जो मतलब हमारा जो मतदाता है, हमारा जो समाज है, उसका हर व्यक्ति जो है वो थोड़े थोड़े काम को दूसरों का मुंह देखता रहता है। उस पर जो है जायज़ी की जाती है, उसको परेशान किया जाता है, और कोई ऐसा हमारा व्यक्ति नहीं है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान अमृत प्रसादम व नारी शक्ति फाउंडेशन जयपुर के आजीवन भामाशाह श्री राधे श्याम जी कुलवाल एवं सीता देवी कुलवाल जी संतोष सागर कॉलोनी ब्रह्मपुरी जयपुर की ओर अपनी 46वीं विवाह की वर्षगांठ पर जयपुर की ओर से आज शाम 7 बजे महिला हॉस्पिटल सांगानेरी गेट जयपुर में भोजन वितरण की पुण्य सेवा फाउंडेशन को प्रदान की है। इसके अंतर्गत फाउंडेशन की ओर से विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गई। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। एटा लोकसभा के कासगंज में आज चुनावी जनसभा संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा, कांग्रेस समेत ममता और लालू पर भी निशाना साधा। कहा कि वोट राम मंदिर बनवाने वालों को दे, गोली चलवाने वालों को नहीं। मोदी जी ने फसल बीमा के अलावा
किसान सम्मान निधि और 5 किलो राशन मुफ्त दिया है। एक बार फिर सरकार बनी तो 2029 तक राशन मुफ्त देंगे। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के हत्ता थाने में विभिन्न मामलों में बरामद शराबों का विनिष्टीकरण किया गया। थाना अध्यक्ष शशि रंजन ने बताया कि थाना क्षेत्र के कुल विभिन्न 13 कांडों में लगभग 109 लीटर अंग्रेजी एवं 42 लीटर बरामद देशी शराबों का विनिष्टीकरण किया गया है। इस दौरान बंदरा अंचलाधिकारी, मद्य निषेध विभाग तथा हत्ता थाना की टीम भी थी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने पाकी विधानसभा क्षेत्र के तरहसी का दौरा किया। गुरहा में गुल खान के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मौके पर नागमणि का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक नागमणि चतरा संसदीय सीट से सांसद रहे थे। इस क्रम में वे केंद्रीय मंत्री भी रहे। नागमणि ने कहा कि जनता की मांग पर एक बार फिर से चतरा से चुनाव लड़ेंगे। 5 मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। 1-2 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। चतरा की बदहाली को दूर करने के लिए आम लोग उनके ऊपर विश्वास जता रहे हैं। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एनामुल आज़ाद, मारूफ अंसारी, हैदर अली, सुमन पासवान सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आजाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। जी, अभी नागमणि जी आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस? हम लोग पूर्व में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जी जी, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं बिल्कुल डमी है, हम लोग के लायक नहीं, हम लोग समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग नागमणि जी को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, नागमणि जी पुराना है और पहले भी थे तो अच्छा काम किए थे और आज भी भरोसा उन पर है। और ये बीच में 2 जो जीते, आज तक उन लोग को शक्ल नहीं देखा गया कि है वो यहाँ। प्लस क्या है कि उनका डायरेक्ट कहना है कि वोट हमको नहीं दिए हो मोदी को, और मोदी के पास जाकर मिलो। कुमार मिश्रा हुआ। क्या बदलाव चाहते हैं अभी चतरा लोकसभा? हम लोग के क्षेत्र में जिस तरह से नागमणि जी जो काम किए थे और अभी के सांसद जो भी बने 10 साल रहे, बाकी ये किसी का कोई भी काम नहीं किए ना सुने। वो तो सिर्फ कहते थे कि हमको वोट थोड़े दिए हैं, अगर वोट दिए तो मोदी जी के वोट दिए हैं। तो हमारे चतरा लोकसभा का क्या हाल होगा? इसलिए हम पूरी जनता का चतरा लोकसभा में मांग है कि नागमणि जी से मेरा सांसद हो। गुरहा के मुखिया पति हैं, अभी नागमणि जी आए हुए हैं। क्या इस बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आप लोकसभा में, चतरा लोकसभा में बदलाव क्या चाहते हैं? क्या? देखिए, नागमणि जी से ये कोई आज नया परिचय नहीं है। नागमणि जी जब चतरा के सांसद हुआ करते थे, उससे पहले नागमणि जी का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी की ये सपुत्र हैं और जिनको बिहार का लेनिन का खिताब मिला। हम लोगों को चतरा में एक लड़ाकू आदमी की आवश्यकता थी, है और रहेगी। हम लोगों ने नागमणि जी को इस बुनियाद पर सपोर्ट करने का निर्णय लिया है कि हमारी आबादी यानी माइनॉरिटी समाज की आबादी पूरे झारखंड में 18% है और 18% माइनॉरिटी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, भाजपा तो कहते ही नहीं कि हम सेकुलर हैं, मगर कांग्रेस जब सेकुलर पार्टी कहती है तो इनको चाहिए था कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को चतरा ना दे करके, जहां हमारी आबादी है गोड्डा, फुरकान अंसारी पूर्व में वो MP भी रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए था ताकि 14 लोकसभा में 1 सीट मुसलमान को अगर मिलता तो पूरे चतरा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के मुसलमानों को कांग्रेस के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति रहती। आपने हमको टिकट नहीं दिया ये कह के कि आपको कोई मुसलमान हिंदू समाज का लोग वोट नहीं देगा, तो क्या गारंटी है कि कांग्रेस ने 7 उम्मीदवार को खड़ा किया है, ये 7 चुनाव जीत जाएंगे? जैसे फुरकान अंसारी हारते वैसे लोग भी हारेंगे, या फुरकान अंसारी जीतते तो ये 7 भी जीतते। तो ये कह के टिकट ना देना, इसलिए हम लोग अपनी ताकत को, अपने वजूद को पैदा करने के लिए और आने वाले राजनीतिक पार्टियां जो हमको मजबूर समझ लिए है, भाजपा का डर दिखा के कांग्रेस को वोट देने के लिए कहती है, उनका ईंट से ईंट बजा देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव। पंचायत में आए हुए हैं, बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
देखिए, लोकसभा का चुनाव होना है और चतरा लोकसभा से मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। और इस बार खास तौर से चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ने का आम जनता का जो डिमांड है, मांग है, उसके आधार पर मैं लड़ने जा रहा हूँ। और ख़ास करके 5 मुद्दे पर हमारी लड़ाई होगी। 5 मुद्दा होगा मुख्य रूप से। पहला मुद्दा है चतरा फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त करना, क्योंकि पहले हमारे टाइम में भी चतरा फील्ड फायरिंग रेंज बना था। हमने पार्लियामेंट में इस बात को कहा था कि अगर आज फील्ड फायरिंग रेंज समाप्त नहीं किया गया तो मैं कल पार्लियामेंट में आत्मदाह करूंगा। परिणाम है कि सरकार ने देर फील्ड फायरिंग रेंज को ख़त्म किया था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार में 6 महीना पहले से भी फील्ड फायरिंग रेंज फिर प्रस्ताव आ गया है। अफरा तफरी का माहौल है वहाँ। 321 गांव में विस्थापित करने की बात है। वहाँ के बुजुर्ग लोग का हार्ट अटैक हो रहा है, लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। इसलिए हमारा संकल्प है कि चतरा फील्ड फायरिंग रेंज को एट एनी कॉस्ट समाप्त करेंगे, अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद और दुआ मिला। साथ ही साथ दूसरा जो हमारा मुद्दा है, चतरा को रेलवे लाइन से जोड़ना। हमने हमारे टाइम में लालू जी से लड़ करके हमने चतरा को रेलवे लाइन से जोड़ने का बजट में प्रोविज़न किया था, लेकिन आज 15 साल बीत गया, आज तक ज़मीन का भी अधिग्रहण नहीं हुआ है। हमारा कमिटमेंट है, मेरा वादा है कि मैं चतरा में रेलवे लाइन को एट एनी कॉस्ट लाऊंगा। तीसरा हमारा मुद्दा है कि हमारे टाइम में एक पिपरवार कोइलवरी था, अभी 4-5 नया कोइलवरी बना है, लेकिन चतरा के आम लोगों को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। जितने ट्रांसपोर्टर हैं, जितने कोयला में बिजनेस करने वाले लोग हैं, सभी बाहरी लोग हैं। अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद और दुआ मिला तो मैं डंडा से मार के बाहरी आदमी को भगा दूंगा और स्थानीय लोगों को ट्रांसपोर्टर बनाऊंगा, स्थानीय लोगों को बिजनेस में लगाऊंगा, और जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनको जितनी भी बहाली होगी, लोकल स्थानीय शिक्षित बेरोजगार नौजवान को रोजगार देंगे। उसी तरह से आपका जो लातेहार जिला है, वहाँ बॉक्साइट का बहुत बड़ा एरिया है। सरकार और जो कंपनी है उसमें तय हुआ था कि जल्दी हम बड़ा फैक्ट्री खोलेंगे जिसमें हजारों लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन करीब 25-30 साल बीत गया। 1995 में एग्रीमेंट हुआ था, 25-30 साल बीत गया, अभी तक फैक्ट्री नहीं खुला है। तो हम लोग अगर यहाँ की जनता सांसद बनाएगी तो देन एंड देयर जो इसका कच्चा माल जो रेणुकूट में जा रहा है उसको रोकेंगे। तब तक रोकेंगे जब तक यहाँ बड़ा फैक्ट्री नहीं सरकार लगाएगी। जब बड़ा फैक्ट्री लगेगा तो ऑटोमेटिक लातेहार और पांकी विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है, वहाँ के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को हम लोग रोजगार देंगे। उसी तरह से ये जो मनातू का इलाका है, जो देखने में जंगल पहाड़ है, इसका सर्वे हम कराएंगे और बड़े पैमाने पर माइंस और मिनरल से ज़मीन के नीचे है, तो ये माइंस का डेवलपमेंट करेंगे और मिनरल बेस्ड कारखाना बनाएंगे ताकि शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। तो ये हमारा खास तौर से चुनाव लेने का मुख्य मुद्दा है। बाकी तो बिजली, पानी, रोड, ये सब तो कॉमन चीज़ है, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं। क्या नाम हो आपका? नागमणि, पूर्व केंद्रीय मंत्री। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।